है भरतपुर से ये बिग ब्रेकिंग न्यूज, भरतपुर से सीधा आपकी टीवी स्क्रीन तक, जहां बीजेपी पार्षद पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों ने बीजेपी पार्षद गोली मारी है। घायल पार्षद को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा मामला यहां पर है, जहां पर डीग जिले के आउ गेट की ये पूरी घटना, तो बीजेपी पार्षद पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने, बल्कि हिस्ट्री शीटर्स और उसके साथियों ने बीजेपी पार्षद पर फायरिंग की है। तो वहीं इस फायरिंग में बीजेपी पार्षद घायल हो चुके हैं, जहां पर उनका इलाज फिलहाल आरबीएम अस्पताल में चल रहा है। तो बता दें, घायल पार्षद को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीग जिले के काऊ क्षेत्र की पूरी घटना, तस्वीरें देखिए। यहाँ पर बीजेपी पार्षद हैं, घायल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोलीबारी का, फायरिंग का शिकार हुए हैं, जहां पर घायल पार्षद को फिलहाल आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं से मौजूदा तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी पार्षद का आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर्स और उनके साथियों ने मिलकर बीजेपी पार्षद पर यहां फायरिंग की है। मैं नगर पालिका से करीब 3 बजे घर की तरफ आ रहा था। आउ गेट में ठाकुर की दुकान के पास 2-3 आदमी खड़े थे। एक तो लट्टन, साहब सिंह उर्फ लट्टन, जीतू बदमाश, एक और था। उन्होंने फायरिंग कर दी मेरी। गोली चलाई फायरिंग, पिस्टल मेरे पैरों में लगी। क्या झगड़ा था उन लोगों से? ऐसा कोई खास झगड़ा तो था नहीं। पहले जो साहब सिंह है, उसने इसके भाई ने, उसने पहले मेरे साथ वारदात कर दी थी, गोली चलाई थी, जो मेरी माता जी के, मेरे बेटा के और एक चाची की लगी थी। उसमें एफआईआर भी हुई थी? उसमें एफआईआर चल रही है अभी, उसमें केस चल रहा है। हाँ, केस है। उसमें मुलजिम है जीतू और ये साहब सिंह सारे वगैरह, ये सब उसमें मुलजिम है, उसकी वाइफ आई सब। क्या लगता है कि उसी दुश्मनी की वजह से? शायद उसी की वजह से चलाई होगी, उसमें गवाही पड़ रही है ना, गवाही पड़ रही है, गवाही को बिगाड़ने के लिए इस वजह से। फायरिंग की सूचना हुई थी तो पुलिस आई थी वहाँ पर? हाँ, पुलिस वहाँ पे आई थी, हॉस्पिटल आई थी। हाँ। पर्चा बयान हो गया आपके? अभी नहीं हुई शायद पर्चा, वहाँ पे मैं इतनी हालत में नहीं था पर्चा बयान दे सकूँ, तो ट्रीटमेंट करा के तुरंत भरपूर आ गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव भट्ट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ पर सरेआम बीजेपी पार्षद पर फायरिंग की गई है, बड़ा संगीन मामला, और ऐसे में यहाँ पर पूरा मामला कैसे सामने आया है, किस तरह से यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जानकारी चाहूंगी। जी बिल्कुल, ये डीग पुलिस को चुनौती है हिस्ट्री सीटर की। हिस्ट्री सीटर है जिसके 2 साथियों के साथ जो बाइक्स पे सवार होकर आया था, उसने घात लगाकर वहां इंतजार किया, काफी देर बैठा रहा। जैसे ही मुकेश नाम के जो भाजपा पार्षद हैं, ये नगर पालिका से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो इन पर फायरिंग किए थे। 5 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें से 2 गोली इनके पैरों में लगी हैं। गंभीर रूप से घायल हो गए, ये वहीं गिर पड़े बाइक से। उसके बाद लोगों ने इनको वहां से लिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये, गोली मार के वो तीनों जो बदमाश थे वो तो फरार हो गए। उसके बाद लोगों ने इनको हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल में इनकी गंभीर हालत को देखते हुए भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। यहाँ इनका ट्रीटमेंट जारी है। गोली 2 पैर में लगी हैं, दोनों पैरों में गोली लगी हैं इनके। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े 3 बजे की ये घटना है, तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए खुली चुनौती दी गई है एक हिस्ट्री सीटर द्वारा, कि लगातार, हालांकि जो डीग पुलिस है वो लगातार शिक्षकों के पीछे पहुंचा रही है बदमाशों को, और हजारों की तादाद में जो बदमाश हैं, जो उस एरिया के बदमाश हैं, उनको शिक्षकों के पीछे पहुंचाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े सिटी में खड़े होकर और बाइक पे सवार होकर 3 बदमाश खुलेआम फायरिंग करते हैं, किसी पार्षद के ऊपर फायरिंग करते हैं, वो भी सत्ताधारी पार्टी के पार्षद। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, और पुलिस के जो कार्यशैली है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान। बिल्कुल राजेश, सवाल तो बड़ा है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि पर दिन दहाड़े गोलियां चला दी जाती हैं। ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर रंजिश क्या थी, किस के चलते यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया। इसके अलावा ये भी कि आखिर इतनी ज्यादा
इतने ज्यादा हौसले बुलंद यहाँ पर हिस्ट्री शीटर्स और इन बदमाशों के कैसे? देखिए, उस हिस्ट्री सीटर के हौसले बुलंद इसलिए भी माने जा रहे हैं कि जैसा कि पार्षद मुकेश द्वारा जो बताया गया था, जो पीड़ित हैं इस समय, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पूर्व में भी उनके फैमिली पर हमला किया गया था इसी के द्वारा, इसी हिस्ट्री सीटर के द्वारा। ये पुरानी रंजिश है, इनकी आपस की कोई रंजिश है जिसको ना अभी इन्होंने पूरी तरह से खोला नहीं है मुकेश ने, और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो पुलिस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने बयानों में इनसे जो पूछताछ करेगी तो उसमें सामने स्पष्ट होगा कि आखिर कारण क्या है, किस बात की रंजिश चल रही है जो लगातार उनके फैमिली के ऊपर भी इनके द्वारा फायरिंग की गई थी और 3 लोग घायल हुए थे उस समय, और अब इनके मुकेश के ऊपर फायरिंग की गई है और मुकेश को भी घायल किया गया है। 2 फायर उसके पैर में लगे हैं। बिल्कुल कमोवेश ये बड़ा मामला है, और क्योंकि आपने जानकारी भी दी राजीव, ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर फैमिली पे, परिवार वालों पे पहले फायरिंग की गई थी, उसके बाद यहाँ पर कोई धरपकड़ क्यों नहीं की गई? क्योंकि नहीं हो पाया, इसीलिए ये मौजूदा मामला इस वक्त सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए।